गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप सबों को हम त्रिकोणमिति चालू करने वाले हैं। तो इससे पहले आपको हम सिलेबस बता चुके थे कल। और सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, जितना 8.1 का चैप्टर में जितना सूत्र का प्रयोग होगा उसको हम बताएंगे। फिर जैसे जैसे आपको पढ़ाते जाएंगे सूत्र, आपको उसी हिसाब से हम लिखाते जाएंगे। देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसमीकाएँ। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? त्रिकोणमिति को 6 अनुपातों में बांटा गया है। तो सबसे पहले जानेंगे त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति कहाँ से आया है, कहाँ से हुआ है, ये कितने शब्दों से मिलके बना है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, त्रिकोणमिति को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रायगोनोमेट्री, ठीक है। ये 3 शब्दों से मिलके बना है। कितने शब्दों से? 3 शब्दों से। पहला हो गया आपको ट्राय, ट्राय से बन जाएगा 3, ठीक है ना। आगोन मतलब हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा? एंगल। क्या हो जाएगा? एंगल हो जाएगा। और मेट्री मतलब हो जाएगा मेजर। मेट्री से क्या बन जाएगा? मेजर। ट्रायगोनोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है। ये ग्रीक वर्ड से आया है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायगोनोमेट्री। ट्राय मतलब 3 हो गया, गोन मतलब एंगल या साइड भी कह सकते हैं, एंगल या साइड, ठीक है। उसके बाद मेट्री मतलब मेजर। मेजर मतलब किसी चीज़ को जब हम मापते हैं उसके मापन से रिलेट करते हैं, किसको? मेट्री को। गोन मतलब एंगल, मतलब कोण या भुजा का अध्ययन करेंगे, कोण या भुजा का। और ट्राय मतलब 3 मतलब 3। नाम से ही क्लियर है, त्रिकोणमिति में कितने कोण कितने भुजा का माप होगा? 3 कोण और 3 भुजा का माप होगा। तो यहाँ से आपको बन जाएगा कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के बीच रिलेशन को क्या करेंगे? स्थापित करेंगे। वो मेरा होता है त्रिकोणमिति, ठीक है ना। और इसका हम लोग क्या करेंगे? अनुपात जानेंगे त्रिकोणमिति में। तो सबसे पहले यहाँ तक लिखिए आप लोग। त्रिकोणमिति में 6 गो निष्पात्य, पूरा सबसे पहले लिख लेंगे उसको। पहला हो गया साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये 6 गो निष्पातियाँ हो गया। ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये तो आपको हो गया। और इसके साथ हम लोग क्या करते हैं? थीटा जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो पहले इसका फुल नाम लिख लीजिए। साइन का हो जाएगा साइन, कोस को पूरा लिखेंगे कोसाइन, टेन हो जाएगा टेंजेंट, और कोट हो जाएगा कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। उसके बाद होगा सेक, सेकेंड हो जाता है। सेक क्या हो जाएगा? सेकेंड। और कोसेक हो जाएगा कोसकेंट। ये इसका फुल नेम हो गया, ठीक है ना। और इसके साथ हम लोग क्या करते हैं? थीटा लगाते हैं। थीटा में क्या लगाते हैं? थीटा में देखे होंगे हम लोग, थीटा लिखते हैं, कभी फाई लिखते हैं, कभी अल्फ़ा लिखते हैं, कभी बीटा लिखते हैं, कभी गामा लिखते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? थीटा। ये हो गया फाई, और ये हो गया आपको अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। थीटा और बीटा अलग होता है ना। थीटा क्या करेंगे? सर्कल बना लेंगे, बीच में ऐसे काट देते, ये थीटा होता है। और जो है बीटा जो होता है बी के जैसे लिखते हैं। ये हो गया आपको गामा, ठीक है। अब इसको हो गया। तो साइन का पूरा क्या कहें? साइन को पूरा क्या कहते हैं? साइन। कोस को कोसाइन कहते हैं, टेन को टेंजेंट कहते हैं, कोट का कोटेंजेंट, सेक का सेकेंड, कोसेक का कोसकेंट। तो ऐसे पूछेगा आपको, कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त क्या हो जाएगा? कोसेक। सेकेंड का संक्षिप्त सेक, कोटेंजेंट का कोट, टेंजेंट का संक्षिप्त टेन, कोसाइन का कोस, साइन का साइन हो गया आपको, ठीक है। इसके साथ हम लोग क्या करते हैं? थीटा को लगाते हैं। कोई एंगल जैसे ही होता है, जैसे इसके साथ थीटा यदि जोड़ेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, यदि फाई जोड़ेंगे तो फाई हो जाएगा, साइन फाई हो जाएगा, अल्फ़ा जोड़ेंगे तो साइन अल्फ़ा होगा, बीटा जोड़ेंगे तो साइन बीटा होगा, और गामा जोड़ेंगे तो गामा होगा। इसी सारा चीज़ करेंगे, सब एंगल के साथ इसी तरह लागू होगा, ठीक है। तो हम लोग जोड़ लेते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसकेन थीटा, कोसेक थीटा। तब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसका सूत्र जानेंगे। साइन
साइन का उल्टा हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा, कोसेक। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक। तो इसको लिख लेंगे, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक। उसके बाद हो गया टेन का उल्टा हो गया, टेन का उल्टा हो गया आपको कोट। और उसके बाद हो गया आपको सेक, सेक का उल्टा हो जाएगा आपको कोस, या कोस को बोलेंगे सेक। ये हो गया आपको, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग जाएंगे इसका सूत्र में, तो ऐसे हो जाएगा आपको, देख लीजिए, एल ए एल लाल, ये हो गया आपको काका, ये क्या हो गया, काका हो गया। ये हो गया लाल, एल ए एल लाल, के ए, इसको हम सीधा बोलेंगे लाल कक्का, क्या बोलेंगे, लाल कक्का। या इसको बोलेंगे, ये हो जाएगा साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन में आता है, ठीक है। अब देख लीजिए, तो साइन थीटा का सूत्र हो जाएगा, इसको ट्रिक से देंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कट। एल से हो जाएगा लंब, एल से क्या हो जाएगा, लंब। के से हो गया कर्ण, और ए से हो गया आपको आधार। ए से क्या हो गया, आधार। यहाँ देखिए, एल से क्या बोलेंगे, लंब, के से हो गया कर्ण, ए से हो गया आधार। ये हिंदी में जब बोलेंगे तब, ये हिंदी में बोलेंगे तब हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, इधर से जाएंगे हम साइन कॉस टेन, आप फिर इधर से जाएंगे तो साइन कॉस टेन, आप फिर इधर से जाएंगे तो पलट देंगे। तो कोट, टेन का उल्टा क्या होगा, कोट, फिर कोस का हो जाएगा सेक, साइन का क्या हो जाएगा, कोसेक। तो अभी देखिए, हम जान रहे हैं कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एल बटे के। तो एल को कहते हैं लंब, के को कहते हैं कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो साइन होता है, क्या होता है, साइन। तो इसको लिखेंगे, ठीक है ना, जगह नहीं, पहले इसको उतार लीजिए। अब देख लीजिए, यहाँ आपको 6 गुना जो निष्पातिया है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक का, ये रामबाण सूत्र दे रहे हैं। देखिए, अगर हिंदी में जिसको याद करना है, ठीक है ना, तो उसको, उसके लिए ट्रिक है लाल काका। क्या है, लाल काका। तो सबसे पहले जाएंगे, ये हो जाएगा साइन, इधर कॉस टेन, साइन कॉस टेन। और फिर उल्टा के जाएंगे तो क्या कर देंगे, उसका अपोजिट कर देना। क्या करना, अपोजिट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले हिंदी में कैसे याद करना। एल से हो गया मेरा लंब, एल से क्या हो जाएगा, देख लीजिए, एल हो जाएगा मेरा लंब, के हो जाएगा कर्ण, और ए हो जाएगा आपको आधार। ये क्या हो जाएगा, आधार। यदि जिसको हिंदी में याद करना है तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो अब देख लीजिए, इधर से जाएंगे, पहले ध्यान में रखिए, 3 को याद रखिए, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। तो ये हो जाएगा साइन कॉस टेन। फिर इधर जैसे ही जाएंगे तो साइन के फॉर्मेट में जाएंगे, इधर जाएंगे तो इसका उल्टा कर देना, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, एल बटे के मतलब एल से लंब, के से कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। साइन के बाद क्या होता है, कॉस। देखिए, साइन के बाद क्या करेंगे, कॉस। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ए बटे के, ए से आधार, के से कर्ण। और उसके बाद टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो एल बटे ए, एल बाय एक मतलब लंब बटे आधार। हिंदी में हो गया। यदि इंग्लिश में जिसको याद करना है तो बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। देख लीजिए, इंग्लिश में याद करेंगे तो बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। यानी एस से हो जाएगा साइन, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। लंब को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, ठीक है। और उसके बाद हो गया आपको कर्ण हो गया। तो कर्ण को हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो गया। और मेरा जब आधार होता है तो उसको आधार को बेस कहते हैं। आधार को क्या कहते हैं, बेस। इंग्लिश में याद करेंगे तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये एस से हो गया साइन, यहाँ ध्यान दीजिए, एस से हो गया साइन, सी से हो गया कॉस, टी से टेन हो गया। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको पी कहते हैं। कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, जिसको एच कहते हैं। आधार को बेस कहते हैं, जिसको
बी कहते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इंग्लिश में लिखेंगे तो पी बटे एच, पी बटे एच। और साइन के बाद कॉस, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण यानी बेस बटे हाइपोटेनस, बेस बटे हाइपोटेनस। और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब को हम लोग कहते हैं पी, आधार को कहते हैं बी, तो पी बटे बी हो जाएगा टेन थीटा। जब इधर से उल्टा देंगे तो कोट थीटा बराबर इसका उल्टा कर देंगे तो बी बट्टे पी क्या हो जाएगा, बी बट्टे पी। फिर टेन के कोट हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे, सेक हो जाएगा, कोस है तो सेक उल्टा हो जाएगा, अभी जस्ट लिखा है आपको। तो सेक का हो जाएगा आपको कर्ण बटे आधार, एच बाय बी, एच बाय बी कर्ण बटे आधार सेक। उसके बाद हो जाएगा साइन का उल्टा कोसेक, यानी कोसेक हो जाएगा आपको कर्ण बटे लंब, एच बाय पी, एच बाय पी। एच मेरा क्या होता है, कर्ण होता है, बी क्या होता है, आधार होता है, पी आपको लंब होता है। सबसे पहले आपको जानना है लंब परपेंडिकुलर जिसको पी से सूचित करते हैं, कर्ण हाइपोटेनस को एच से, आधार को बेस को बी से। तो आपको इंग्लिश में याद नहीं करना तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोट आधार बटे लंब। तीन को याद कीजिए, अभी रुकिए। साइन का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक, साइन का क्या हो जाएगा, कोसेक। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो उसका कोसेक का हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण किया है ना, तो ये हो जाएगा आपको कर्ण बट्टे लंब, इसका उल्टा कर देना है। कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, कोस का उल्टा सेक होता है, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक का हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, इसको पलट देना है, ठीक है, उल्टा का मतलब पलट देंगे। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, इसका उल्टा करेंगे आधार बट्टे लंब, पलट दिए। आपको तीनों को याद करना, साइन कोस टेन याद कीजिए, बाकी को उल्टा देना। साइन का उल्टा जानवे करते हैं क्या होता है, कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट। उम्मीद कर रही हैं समझ गए आप। अब देख लीजिए इसको, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं देखिए। अब उसके बाद ये हो जाएगा आपको साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, क्या होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो इंटू के मतलब गुना, यहाँ क्या है, गुणम है। हम जान रहे हैं कि जब बराबर के इस साइड से उस साइड ले जाते हैं तो पक्षांतरण करने से क्या होता है, साइन बदल जाता है, क्या होता है, साइन बदल जाता है। तो इसको इंटू कहते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखिए सबसे पहले जैसे हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा है ना, तो इसको साइन थीटा को ऐसे नहीं लिख सकते, साइन गुना थीटा, ये लिखना क्या है, गलत है। साइन गुना थीटा ये गुणनफल नहीं होता है, ये इसका सिंबल होता है। यहाँ पे जैसे हम साइन फाई लिखेंगे तो ये साइन गुना फाई नहीं करेंगे, साइन गुना फाई नहीं करेंगे, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये लिखना क्या है, गलत है, ये हमारा सिंबल है, ये गुणनफल नहीं है। बहुत जगह आप देखें, पहले इसको देख लीजिए बाद में। जैसे है यहाँ पे साइन थीटा का जैसे कई जगह दे दिया होल स्क्वायर, साइन थीटा का क्या रहता है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, जो मेरा क्या है, सही है। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन थीटा है तो साइन का स्क्वायर आप प्लस थीटा का स्क्वायर, ये लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे साइन थीटा के पावर 3 कर देगा यानी होल 3, तो इसको लिखेंगे साइन क्यू थीटा, ये क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखना सही है, ये सही है, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिख सकते, साइन 3 और थीटा 3, ये लिखना क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बताएं आपको अभी, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा निकालेंगे यहाँ से, तो साइन थीटा बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा कोसेक थीटा। ये साइन थीटा है, ठीक है ना, ये 1, अब ये कोसेक थीटा इधर गुना में बराबर के साइड ले आया तो क्या हो गया, भागा। और यहाँ से जब हम कोसेक थीटा निकालेंगे, देखिए कोसेक थीटा 1 बट इस साइन थीटा गुना में इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भागा। इसको बोल सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। उसी तरह आपको यहाँ पे देख लीजिए आप, क्या कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से जब हम कोस थीटा निकालेंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा, सेक थीटा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और जब यहाँ से हम सेक थीटा निकालेंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा, कोस थीटा, क्या हो जाएगा, कोस थीटा, ठीक।
अब देख लीजिए यहाँ, इसको हम क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। देख लीजिए यहीं पे जगह है, देखिए। चलिए अब एक और बच गया लास्ट में, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो यहाँ से जब हम टेन थीटा निकालेंगे तो 1 आई गुना में इस साइड आ जाएगा तो भागा हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक, अब देख लीजिए, और उसके बाद यहाँ से जब हम कॉट थीटा निकालेंगे तो 1 बटा, जब 10 निकाले थे यहाँ कोट हो गया, तो कोट निकाले थे यहाँ क्या हो जाएगा, टेन थीटा। यहाँ से मेरा कितना निकल गया सूत्र देख लीजिए, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा, कोट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। अब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हुआ, तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा हो जाएगा। और जब कोसेक थीटा निकालेंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा। ठीक है, इसको उतार लीजिए। इसमें हो गया जैसे है टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। हमको प्रूव करना है क्या, ये 1 लाना है। ठीक है ना, टेन थीटा और कोट थीटा का जो गुणनफल होता है कितना होता है, 1 होता है। कैसे, तो टेन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी, पी बट्टे बी। टेन थीटा बराबर पी बट्टे बी, लंब बट्टे क्या होता है, आधार। तो टेन थीटा बराबर पी बट्टे बी हो जाएगा, इंटू, इंटू मतलब गुना, और कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब। यानी टेन थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो बी बा क्या हो जाएगा, पी। अब देखिए बी से बी खत्म, पी से पी खत्म, तो कितना हो गया, 1। यानी 1 आ गया कि नहीं आ गया, हमको यही प्रूव करना था। 1 इक्वल टू क्या हो गया, 1। यानी टेन थीटा इंटू कोट थीटा का गुणनफल क्या होता है, 1। अब यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग आएंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, है ना। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 कैसे आता था, साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच होता है, पी बाई एच होता है। क्या होता है, पी बाई एच होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा पी बाई एच इंटू कोसेक थीटा जो होता है साइन का जस्ट उल्टा होता है, साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो इसको पलट देंगे, एच बाई क्या हो जाएगा, पी। नहीं तो आप सूत्र से देख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी होता है। एच से एच खत्म, पी से पी खत्म, क्या हो जाएगा, 1। ये 1 है ना, ये 1 इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो ये हो गया मेरा। अब हम लोग फिर जानेंगे इसको, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, बी बाई एच। तो इसको लिखेंगे बी बाई एच इंटू सेक, कोस का जस्ट उल्टा क्या होता है, सेक होता है। इसको पलट देंगे, एच बाई क्या हो जाएगा, बी, बी से बी खत्म, 1 बार 1 कितना हो गया, 1 इक्वल टू 1। यानी टेन थीटा इंटू कोट थीटा का गुणनफल 1 होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा गुणनफल 1, और कोस थीटा इंटू सेक थीटा गुणनफल 1 होता है। इसको उतार लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के एक ले लेते हैं। ठीक, ये मेरा क्या हो गया, कोण बी हो गया, ये कोण सी हो गया, ये कोण ए हो गया। एंगल हम बदल सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि कोण मेरा बी ही समकोण हो, कोई भी कोण हम ले सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए देख लीजिए, तो ये मेरा समकोण हो गया, क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, राइट एंगल हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण। यानी कोण मेरा, जैसे त्रिभुज एबीसी है ना, त्रिभुज एबीसी में मेरा बी कोण क्या है, 90 डिग्री है। मेरा बी कोण क्या है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री का कोण क्या है, समकोण। अब इसमें देखना क्या है, देखिए, तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये जो कोण है, कोण के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। तो कोण के ठीक सामने क्या है, AC है। ये क्या है, AC। यानी कोण के ठीक सामने वाली भुजा हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण, जिसको हम लोग H कहते हैं। ठीक, अब हम इस एंगल के सापेक्ष किसका बात करेंगे, यदि कोण A का बात करेंगे तो कोण A के सापेक्ष मेरा ये लंब हो जाएगा, और यदि कोण B C का बात करेंगे तो इसके सापेक्ष लंब ये। कर्ण हमेशा क्या होता है, अस्थिर होता है, ये कभी बदलता नहीं है। तो देख लीजिए, सीधा समझना है,
कि ये जो कोण है, कोण के ठीक सामने क्या हो गया, कर्ण हो गया। और इस कोण का बात यदि करेंगे हम लोग किसका, कोण सी का, तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो मेरा लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। ठीक, तो देख लीजिए, सबसे पहले ध्यान में रखना, ये देख लीजिए यहाँ है ना, अभी हम लिए कौन सी के सापेक्ष ये लंब हो गया, और ये कोण के सामने वाली भुजा है ना। तो अब यदि हम इसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो ये मेरा लंब हो जाएगा, BC तब क्या हो जाएगा, मेरा लंब बन जाएगा। ये तो भाई कौन, कर्ण तो रहेगा ही स्थिर, ये कभी बदलेगा नहीं, ठीक है ना। और फिर ये क्या हो जाएगा, इसका संलग्न भुजा जो है ये आधार हो जाता है। क्या हो जाता है, आधार। ध्यान में रखना है सिर्फ कोण, ये जो कोण है, कोण के सामने वाली भुजा, कर्ण थीटा के सामने वाली भुजा को हम बदलते हैं, बाकी सारा कंडीशन वही रहेगा, ठीक है। अब हम लोग इसके त्रिभुज ABC में इसका कौन सी के सापेक्ष बात करेंगे, तो मान के चलिए हम साइन, हम आपको बोल दिए, तब ये बोले कि थीटा फाई अल्फा बीटा गामा ये आपका क्या हो गया, सिंबल हो गया, वो गुणनफल नहीं होता है। तो इसमें हम क्या करें, कौन सी के रिस्पेक्ट काम कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट, सी के रिस्पेक्ट, यानी साइन सी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, साइन सी। तो हम जान रहे हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो अब आपको बताए हैं कि ये कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ध्यान में रखना है, कोण के सामने वाली भुजा कर्ण, और ये थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, कौन सी के रिस्पेक्ट में, तो इसके रिस्पेक्ट में ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो जो बाकी बच गया ये क्या हो जाएगा, आधार होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय तीनों को चीज के बीच में रिलेशन निकालेगा, एक कर्ण, लंब और आधार के बीच में। तो आप जान रहे हैं कि साइन सी, हम किसके एंगल की बात कर रहे हैं, कौन सी के बात है ना, साइन सी के रिस्पेक्ट काम करेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब मेरा क्या हो जाएगा, AB, क्या हो जाएगा, AB बट, इसको पहले लिख लीजिए, सूत्र अच्छा रहेगा समझने में। लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। तो साइन सी के रिस्पेक्ट में बात करें तो लंब ये हो गया, तो AB बटे क्या हो जाएगा, AC, क्या हो जाएगा, AB बटे AC, ठीक है। अब हम सारा छवों को निष्पातियाँ निकालेंगे, साइन के बाद निकालेंगे कॉस सी, क्या निकालेंगे, कॉस सी। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये आधार कितना है, BC, कर्ण कितना है, AC, तो यानी BC बटे क्या हो जाएगा, AC, यानी इसको लिख लीजिए पहले, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो गया आपको, BC, अब बटे कर्ण कितना हो गया, AC। हम साइन कोस हो गया, अभी क्या निकालेंगे, टेन सी का बात होगा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है, आधार। तो लंब कितना हो जाएगा आपको, तो AB बटे BC, AB बटे क्या हो जाएगा, BC, ये हो जाएगा आपको AB बटे BC। अब करेंगे हम लोग कोट सी का बात, कोट सी हो जाएगा आपको जस्ट 10 का उल्टा, आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार आपको हो गया BC, BC बटे AB, या जस्ट इसको उल्टा देंगे हम, क्योंकि इसका उल्टा होता है। तो BC बटे क्या हो जाएगा, AB। उसके बाद हो गया आपको सेक सी का निकालेंगे, सेक सी है ना। आप देख लीजिए सेक सी का कितना हो जाएगा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हो जाएगा मेरा AC बटे BC, क्या हो जाएगा, AC बटे BC, यानी कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ये कोस का उल्टा होता है। अब हम लोग बात करेंगे कोसेक का, क्या, कोसेक सी का। देखिए यहाँ कोसेक सी का बात करें ना, तो कोसेक का क्या हो जाता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना हो गया, AC, क्या हो गया, AC। तो ये हो जाएगा आपको AC बटे लंब ना, तो लंब क्या हो जाएगा, AB, क्या हो जाएगा, AB। इसको सूत्र लिख लीजिए, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे क्या हो गया, लंब। हम लोग C के रिस्पेक्ट निकाले हैं, ठीक है। यदि हम A के रिस्पेक्ट निकालेंगे तो यहाँ समझ लीजिए आप, तो ये कोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो गया,
थीटा के सामने वाली, यानी थीटा हम ये मान के चले हैं, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, उसका संलग्न भुजा क्या होती है, आधार होती है। जब हम साइन ए का बात करेंगे तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो लंब बटे कर्ण, यानी BC बटे तब AC हो जाएगा, ठीक है, BC बटे AC। जब cos A का बात करेंगे तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आपको ये हो जाएगा AB बटे क्या हो जाएगा, AC। टेन थीटा का बात करेंगे, टेन A का बात करेंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तब BC बटे AB हो जाएगा। कोट का बात करेंगे, कोट A का, कोट थीटा बराबर आपको हो जाएगा आधार बटे लंब, तो कोट A का बात हो जाएगा तो AB बटे BC हो जाएगा। समझ रहे बात को? चलिए पहले इसको उतार लीजिए आप लोग। पाइथागोरस प्रमेय, क्या पाइथागोरस प्रमेय में ये क्या होता है, कर्ण स्क्वायर जो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कर्ण जो होता है लंब और आधार के दोनों के वर्ग के बराबर होता है। क्या होता है, दोनों के बराबर होता है। तो इसको लिखेंगे, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हो जाता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग जान रहे हैं कि कर्ण को एच से डिनोट करते हैं, लंब को पी से डिनोट करते हैं और आधार को बी से। अगर हिंदी में लिखना चाह रहे हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और यहाँ से जब कर्ण हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा, तो कर्ण बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और जब यहाँ से हम निकालेंगे क्या, लंब निकालेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। जब यहाँ से आधार निकालेंगे तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसी को इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ से जब हम लोग क्या निकालेंगे, पी स्क्वायर निकालेंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह हम लोग ट्रांसपेरेंट करते हैं। इसको पूरा लिख लीजिए आप।